यहाँ सखियों की हर चेष्टा रहती है कि प्रिया प्रियतम को सुख मिले। प्रिया प्रियतम का सुख ही अपना सुख है। इस जगत में भी जो अनन्य भक्त होते हैं, जिनको अपनी कोई कामना नहीं होती, केवल अपने इष्ट सुख चाहने वाले, ऐसे जो अनन्य भक्त, निष्काम भक्त, निष्किंचन भक्त, वे भी जो कुछ करते हैं अपने इष्ट के सुख के लिए। अगर भजन करते हैं, पूजा पाठ कीर्तन जो भी करते हैं, अपने आराध्य के सुख के लिए, आराध्य की प्रसन्नता के लिए। वे अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगते, न कभी आशा रखते। तो यहाँ जो कुछ है, नित्य लीला की छाया ही तो है नित्य जगत की। और जो वैकुंठ आदि धामों में तो सदा सर्वदा वहाँ के परिकर अपने इष्ट की सेवा में तत्पर रहते हैं। उनके सुख के अलावा कुछ जानते ही नहीं। किस प्रकार उनके सुख में निरंतर वृद्धि हो, उस प्रयास में लगे रहते। कैसे सुख, नया नया सुख हम दे सकते हैं, उस प्रयास में रहते। वैकुंठ में पार्षद श्रीमन नारायण को अधिक सुख हो, लक्ष्मी नारायण जी को अधिक सुख हम दे, सेवा करें। अयोध्या जी में श्री रघुनाथ को अधिक सुख देने के लिए सब पार्षद उत्सुक रहते हैं। और राम जी को, जानकी जी को अधिक सुख मिले। द्वारिका में भी और यहाँ तो न्यारी बात है। वृंदावन तो न्यारा बिल्कुल ही त्रिलोकी से अलग ही धाम है। यहाँ की हर बात न्यारी है। यहाँ के सखी नहीं, यहाँ के हर जीव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, तृण लताएं, सब जुगल सुख के बिना कुछ नहीं। केवल प्रिया प्रियतम के सुख नहीं निमग्न रहते। उनके सुख की वृद्धि हो, खूब वृद्धि हो, खूब सुख मिले, इस प्रयास में सब निरत रहते हैं। तो सखियों का यही प्रयास होता है, हर जीव का यही प्रयास होता है। यहाँ कुंद लता का भी प्रयास है कि हमारी राधा रानी को खूब सुख मिले। इसलिए मार्ग में मौका मिला, अवसर है, चलो किशोरी को सुख दिया जाए। तो किशोरी को सुख किससे होगा? अपने प्रियतम की स्मृति दिलाई जब, प्रियतम की स्मृति में ही सुख हो। रात्रि में जो प्रियतम के साथ विलास हुआ, जो लीला हुई थी, उसकी स्मृति दिला रही है कुंदलता। आपने कल सुना ही है। अंत में कुंदलता ने कहा, देखो वो कमलनी, वो जो कमल दल है, कांप रहा है, लगता है भ्रमर से ये घबरा रहा है, चंचल है। तो राधा रानी भी चंचल है, कांप रही है। क्या राधे तुम भी भ्रमर से घबरा रही हो? भ्रमर कौन हो? कुंदलता का देवर श्री कृष्ण। ते राधे तुम्हें भय खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो श्री कृष्ण दर्शन हेतु अत्यंत ही राधा रानी चंचल हो रही है असल में, कि कब हम जाए, जितना शीघ्र हम पहुंचे और प्रियतम का दर्शन करें। इसलिए अधिक राधा रानी चंचल हो रही है। तो कुंदलता और राधा में जो बातचीत हुई, हास परिहास रस की वर्षा हुई, वो सबके लिए श्रवण सुखद हुआ। कर्म सुखद, श्रवण सुखद और शोभन परिहास, सुंदर परिहास, मानो स्वर्ण के कुंडल बन गए सखियों के। कविराज गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि कर्ण नरम, कर्ण शर्म दशन नरम भरम कुंडल निर्मितो, कर्म ठाम कुंद वल्लिम ताम विशाखा विचक्षणा। कुंदलता कर्ण सुखद शोभन परिहास रूपी स्वर्ण कुंडल निर्माण में बड़ी निपुण है। सबके पास ये निपुणता नहीं होती। व्यास परिहास से खूब सुख दिया जाए, खूब छाया जाए। तो कुंदलता में कला है। इस प्रकार परिहास करती है
मानो सखियों के वो परिहास कान के कुंडल बन जाते, सोने की कुंडल, यानी कर्म सुखद है। इस प्रकार कुंदलता ने फिर कहा, सखी किस्सेनेनुरागं परमं उद्वहन्ति फुल्ला विवृद्वी भ्रमरा सुलूला सतपद्मिनीयं सखी कुंदवल्ली भृंगानुजात ही तरला चकंपे। देखो सखी कुंदलते, कौन कह रही है कुंदलता को इस बात? विशाखा। कुंदलता का प्रयास हो चुका, अब विशाखा आगे आ गई। ये सखी कुंदलते, तुम क्या कहना चाहती हो? कुछ मैं भी कहूं? देखो जिस प्रकार कोमल और सुशोभन सुंदर जो कमलिनी है, स्त्रीलिंग में भी कहा जाता है कमलिनी, अनेक कमल जहां, तो शोभना है, कोमला है। तो ये अपने पति, कौन है कमलिनी के पति? सूर्य नारायण। पति सूर्यदेव के प्रति परम अनुराग प्राप्त है, तभी तो विकसित है। पर फिर भी ये चंचल होती है, कमलिनी कांपती है। क्यों? चपल भ्रमर से हो रही है। ठीक उसी प्रकार हमारी राधा अपने पति में परम अनुराग प्राप्त है, पर तुम्हारे पति देव के अनुज जो कृष्ण भ्रमर है, उससे हमारी राधा घबराती, वह खाती इसलिए कांप रही है, और कोई बात कारण नहीं है। इस प्रकार विशाखा जी ने कहा। वास्तव में श्री राधा रानी चंचल हो रही है कृष्ण दर्शन लालसा। जिनके हृदय में प्रेम होता है, ठाकुर के दर्शन के निमित्त चलते हैं, जब ठाकुर सामने आ जाते हैं तो और चंचलता बढ़ जाती है। हम आ गए, अब दर्शन करेंगे, और प्रेम बढ़ जाता। उस समय उनके भीतर चंचलता देखी जाती। कोई ऋषि संत वृंदावन के लिए आ रहे हैं दर्शन के लिए, और वृंदावन निकट, वृंदावन आ गया, और उनका प्रेम बढ़ जाता है और चंचलता बढ़ती है। कब मैं जाऊं, कब दर्शन करूं बिहारी जी के, गवर्नर लाल के, कब जाऊं? तो लालसा बढ़ जाती है, चंचलता बढ़ती है, स्वाभाविक है। तो राधा रानी आ रही है नंदगाम, और प्रियतम के दर्शन होंगे, इसलिए चंचलता बढ़ रही है। जितना निकट आती जा रही है उतनी चंचलता बढ़ रही है, उतनी व्याकुलता बढ़ रही है। ऐसा होता है। इसको खूब भूख लगी है ना, भोजन के समय जितना निकट आता जाता है ना, उतनी व्याकुलता होती है। अब आ गया, अब भोजन परोसा जाएगा, हाँ अब भोजन का समय, हाँ देखो आवाज आ रही, आप सब बैठ जाओ। तो पंगत के लिए आवाज होती है, पंगत की सीताराम, ऐसा होता है ना ध्वनि। तो पंगत की राधेश्याम, यहाँ राधेश्याम होता है, वैसे सीताराम होता है। कहा पंगत का हरिहर, कहीं हरिहर होता है। तब भूखे संत दौड़ रखे जाते हैं, और प्रसाद पाने के लिए सब आ जाते हैं। और कब परोसा जाएगा, कब परोसा, उत्कंठा होती है, उत्सुकता होती है, कब ये सामान आएगा, कब प्रसाद मिलेगा हमको। अब प्रसाद मिलेगा, अब जय, लंबी जयकारा, तो और उत्सुकता बढ़ जाती है, कब जयकारा बंद हो, कब हमको प्रसाद मिले। इस प्रकार व्याकुलता बढ़ती है भूखे आदमी को, बढ़ती है ना, कब समाप्त हो, कब हम भोजन करें। तो जितना निकट आता जाता है ना, उतनी ही उत्कंठा बढ़ती है, व्याकुलता बढ़ती है, ये स्वाभाविक है। तो राधा रानी श्याम सुंदर के दर्शन के लिए जितना निकट आ रही है, उतनी ही चंचलता बढ़ रही है। बस नंदगाम दिख रहा है, ये नंद महल है, और व्याकुलता रहा, मैं आ गई, अब प्रियतम के दर्शन होंगे। तो राधा रानी के भीतर ये भाव उदय हुआ, उद्दाम भाव का उदय हुआ। उद्दाम भाव नित्यानंद प्रभु के लिए कहा जाता है। उद्दाम मतलब अत्यंत
भाव का वेग बढ़ जाना। किंतुद्याम ललाम नर्म रचना भंगी शुभंगी भवत प्रेमोल्लास विलास मंथर गति स्थाभीषमं राधिका भावोद्भाव विभावितुद्भट महारागानुरागोदया कृष्णालोकन लालसोत्तरलिता प्राप्ता ब्रजेन्द्रालयम्। तो कृष्णालोकन लालसातुर ललिता, अर्थात कृष्णालोकन, कृष्णालोकन की लालसा से उत्तरलता अत्यंत ही चंचला हो गई राधा रानी। कब कृष्ण दर्शन होंगे, कब प्यारे के दर्शन होंगे? तो इस पर उत्कंठा पूर्वक किशोरी प्राप्ता ब्रजेन्द्रालयम, ब्रजेंद्र यानी ब्रजराज के आलय को प्राप्त कर लिया, नंद भवन आ गई। तो बीच में जो बातचीत हो रही थी, हास परिहास हो रहा था, उससे राधा रानी का प्रेम बढ़ा। हृदय में प्रेम तो है, उस प्रेम सिंधु में क्या हुआ? तरंग। जैसे समुद्र में अथाह पानी तो है, पर हवा उसमें सहयोग प्रदान करती है। हवा चलने पर क्या होता है? तरंगे उठती है। तो उस प्रकार ये हास परिहास मानो राधा रानी के प्रेम को और बढ़ा दिया और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। कृष्ण दर्शन लालसा और बढ़ती गई, भावों का उदय हुआ। प्रबल महान अनुराग जो प्रबल है राधा रानी का, मानो और बढ़ गया। हास परिहास कौशल भंगी के द्वारा अत्यंत प्रबल हो गया। तो प्रबल लाश से हमारी राधा का हृदय उच्छलित हो रहा है। प्रेम तरंगों से एकदम राधा रानी का रोम रोम रसमय प्रेममय हो उठा। और उस रस प्रेम के उदय होने से ऐसी स्थिति आ गई कि अब चल नहीं पा रहे। जब प्रेम का अत्यंत ही उद्दाम रूप से प्रकट होता है, प्रेम की चरम प्रबलता देखी जाती है, तब शरीर मान शिथिल होता जाता है, फिर विनाश हो जाता है, चला नहीं जाता। कुंदलता के परिहास के कारण हृदय में ऐसे कृष्ण स्मृति प्रबल हो उठी, प्रेम भी प्रबल हो उठा और प्रेम की ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हृदय में और एकदम विवश हो गई। रोमांच, अश्रु, कंप, अपने को संभाल नहीं पा रही राधा रानी। धीरे धीरे चल रहे समय गमन भी मंथर हो गया। मंथर गति, हाथ पांव नहीं चलते उस समय। अत्यंत आनंद से जब विवश हो जाते ऐसी स्थिति में और भय की स्थिति में भी, तो हाथ पांव नहीं चलते। और राधा रानी आनंद में विवश होकर के धीरे धीरे चल रही है। भावोद्भाव विभावितुद्भट महारागानुदया। क्या शब्द है? भाव के उद्भाव से विभावित उद्भट महाअनुराग का उदय हुआ। भावस्योद्भावेन उदयेन विभावितस्य संयुक्तस्य जनितस्य उद्भट महानुरागस्य उदयो यस्यः सा राधिका सखी समं नंदगृहं प्राप्ता। नंदगृहं प्राप्त आ गई और राधा रानी एकदम प्रेम से शराबूर होकर आ रही है। प्रेम की प्रतिमा है ही और प्रेम एकदम बाहर आ गया। प्रेम में प्रेम की वर्षा हो रही। राधा रानी आकर प्रणाम किया। इसको माँ यशोदा को, यशोदा पहले से प्रतीक्षा कर रही थी। अब राधा रानी आ रही होगी, आ रही होगी। कुंदलता गई, बहुत देर हो चुकी, अभी तक नहीं आई, अब आ रही होगी। भैया द्वार पे ही खड़ी थी। जैसे ही देखा यशोदा जी, वो देखो किशोरी आ रही है। उत्सुक होकर बाहर आने लगी और राधा रानी आकर पहले प्रणाम किया।
तत्रागतं चरणयो प्रणताशु दरुभां तत्रागतं चरणयो प्रणतां स्वदूर्भाम् उत्थ्याप्यतां हृदि निदा निधाय मुकुंद माता अग्राय मुद्नी मुदिता जननी परार्धात् स्निग्धा चुचुम्ब मुखमश्रु मुखी तत्वश्याः तत्र आगतम वहाँ आई हुई रानी ने माँ को देखा और चरणों में गिर गई। चरणों प्रणताम जैसे प्रणाम किया तो स्वदूर्भ्याम अपनी दोनों भुजाओं से उत्थाप उठा लिया शरीर को। राधे तुम आ गई, राधे तो ताम हृदय तो आप मिले वक्षस्थल पर दोनों हाथों से उठा करके अपने हृदय में लगाया। तो मुकुंद माता यशोदा जी ने हृदय से लगाया राधा रानी को, फिर आग्राय मुरली मस्तक को सूंघा। यशोदा जी ने मुदिता अत्यंत आनंदित हुई। परार्ध अत्यंत परार्ध मतलब शंख आनंद, ये आनंद असीम है, अपार अनंत। आनंदित होकर के हृदय से लगाया, मस्तक सूंघा और चुंबन किया। पेट थोड़ी को पकड़ करके बार बार निहारने लगी, किशोरी आप तो कितनी सुंदर है, तो कैसे बनी है पता नहीं, विधाता ने तुझको प्रेम से बनाया कि रस से बनाया कि स्नेह से बनाया, कैसी तेरी सुंदरता, इतना माधुर लावण्य, रोम रोम से मानो यश की वर्षा हो रही है, सुंदरता की वर्षा हो रही है। बार बार छोरी को पकड़ करके मैया दर्शन कर रही है, आंखों में आंसू बह रहे हैं आंखों से। मैया भी बेहाल हो गई। कभी सोचती है मैं किशोरी को कहाँ रखूं, मुझे तो ऐसा लगता है किशोरी को मैं अपने नैनों में रखूं। नैनों में जब पुतले हैं ना, पुतले के भीतर तो बहुत देर तक तो देखती रह गई, चुम्बन करती रह गई। तो थोड़ी देर बाद धैर्य धारण करती है, एक एक करके और सखियां आती है, प्रणाम करती हैं, सब सखियों को राधा रानी हृदय से लगाती है। हमारे यशोदा जी हृदय से लगाती, आलिंगन करती है और सबका कुशल मंगल पूछती भी है कि प्रत्येक मालिंग चतल वयस्याः प्रपच्छ याभ्याहत भव्यमस्याः व्यग्रासुतशासन साधनेद्रा स्नेहमेता पुनरावभाषे ललितावशखा विशाखा तुंग विद्या चित्रा चंपकलता इंदुलेखा रंगदेवी सुदेवी चित्रादि सभी शक्तियों से सभी का आलिंगन करके फिर सभी से पूछा, कुशल होना, कुशल मंगल सब से पूछा। और क्या पूछेंगी, तो राधा रानी का कुशल मंगल तो अव्याहत है, अप्रतिहत है, पूछने की दरकार नहीं। फिर मैया पूछ रही है किशोरी ये राधे कुशल मंगल है ना, अब भोजन साधन के लिए व्याकुल हो रही कि जल्दी जल्दी भोजन तैयार हो। अब गोपाल आने ही वाला है, उसको भूख लगी है, शीघ्र कैसे भोजन बने, रसोई बने, इसके लिए व्याकुल होकर के यशोदा जी राधा रानी से कहने लगी, बेटी अब देर मत करो, रसोई घर में जाओ और रसोई प्रारंभ कर दो अति शीघ्र। और तुम्हारी बड़ी प्रसिद्धि है इस ब्रज में, मैं सभी जगह ये सुनती हूँ सबके मुख से कि विविध मधुर भक्षोत्पादने लब्ध वर्णा ब्रजभूमि किलयूयं विस्तृता मिष्टहस्तः दधिह कुरुत पुत्रः साधु भक्षाणि यत्नात् दररुचिरापि वत्सः शस्प्रियं मे यथाति। तो विविध मधुर भक्ष उत्पादने, विविध मधुर व्यंजन निर्माण में, इस ब्रज मंडल में
तुम लोगों की बड़ी प्रसिद्धि है। सखियों को लेकर ही सबके लिए कह रही है कि युयम विश्रुता मिष्ट हस्ता, तुम मधुर हस्ता हो, यानी तुम्हारे हाथ लगते वो व्यंजन अत्यंत मधुर हो जाते हैं। ऐसी प्रसिद्धि संपूर्ण ब्रजमंडल में है, घर घर लोग कहते हैं कि राधा रानी और उसकी सखी अद्भुत बनाती है एक एक व्यंजन। भगवान जो बनाते वो मधुर से मधुर, मधुराति मधुर हो जाते व्यंजन, अमृत से भी स्वादिष्ट बनते हैं। ऐसी प्रसिद्धि तुम लोगों की है, इसलिए मैंने तुम लोगों को बुलाया है। तो प्रिया बेटियां, अब जाओ बेटियों, रश्मि गृह में प्रवेश करो और साधु अच्छा सुंदर रूप से व्यंजन प्रस्तुत करो। देखो हमारा जो लाला है दर रुचि रख, श्री कृष्ण की रुचि अधिक नहीं है, स्वल्प है, भोजन में अधिक रुचि नहीं बढ़ता भैया, इसलिए तुम इस प्रकार व्यंजन बनाओ कि मेरो लाला खूब इस प्रिया के साथ रुचि के साथ खाए। सस्प्रियम यथाति, जिस प्रकार रुचि के साथ भोजन करे, कृष्ण की भूख और बढ़े, रुचि बढ़े, उस प्रकार व्यंजन प्रस्तुत करो। देखो सखियों, तुम अलग अलग व्यंजन तैयार करो। कुछ तो उपलावनिकम के कहा राष्ट्रित कुरुत दानिकम सर्पिष्कम अपरा यूयम वत्सः शार्कनिकम परा। कुछ सखी तुम उपलावनिकम जिसमें नमक अधिक होता है ऐसे व्यंजन तुम बनाओ। कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिसमें नमक की मात्रा थोड़ी अधिक होती है, ऐसे व्यंजन होती है मठड़ी आदि। कुछ नमकीन पदार्थ जिसे नमकीन कहते हैं, मतलब नमक अधिक होता है नमकीन। तो सेव आदि अनेक प्रकार के होते हैं, ये तुम बनाओ। कुछ सखी ऐसा करो दाधिकम, दही से जो व्यंजन बनते, दही बड़ा है, रायता है, शिकरेनी है, ये दही के व्यंजन तुम बनाओ। और कुछ तुम शार्पिष्कम घी से बने जो पकवान वो तुम बनाओ, और जिसमें अधिक शर्करा लगे, शक्कर, वो जो मिठाइयाँ जिसमें अधिक शक्कर दिया जाता है, शक्कर में डुबोया जाता है, वो चाशनी में, ऐसे पकवान तुम बनाओ। जैसे शक्कर अधिक लगता है किसमें, ये रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, राजभोग है, इस इन व्यंजनों में अधिक, इन मिठाइयों में अधिक रस चाहिए, अधिक चाशनी, शर्करा चाहिए, शक्कर। तो शक्कर के व्यंजन तुम बनाओ। और सुनना, एक बात ध्यान रखना राधे, तुमको मैं क्या कहूँ, क्या समझाऊं, तुम तो त्रिलोकी में रसोई में परम प्रसिद्ध हो, तुम्हारे सामने कोई नहीं। कि सरस रसवती सत प्रिया पंडिताशी, सरस रसवती सत प्रिया पंडिताशी, तमिव रसवती में याही राधे प्रयत्ना, जननी बल जनन्याधिष्ठा जनन्याधिष्ठितम् इष्टमन्नम् रचय सह त्वयैव व्यञ्जनान्युत्तमानि। हे जननी राधे, बेटी को भी कभी जननी संबोधन किया जाता है। मैया बेटी जा, इस जगत में तुम जैसी कोई नहीं दूसरी, तुम्हारी इतनी प्रसिद्ध है। जो रस युक्त मिठाइयाँ हैं उसके बनाने में तुम परम निपुण हो, अभिज्ञ हो। तो सुंदर सुंदर तुम ये सब व्यंजन बनाओ। देखो रसोई में पहले से बंदे जननी यानी रोहिणी बैठी हुई हैं, उन्होंने पाक शुरू कर दी, रसोई शुरू कर दी। तुम भी जाओ, जाकर के उनके साथ मिलकर के उत्तम उत्तम व्यंजन मिठाइयाँ प्रस्तुत करो और खूब अच्छी तरह करना। और देखो ये कुछ व्यंजनों के नाम भी बता रही है यशोदा जी, जो श्री कृष्ण के बड़े प्रिय हैं।
कि बटकममृतकेलिं साधयाति यत्प्रयत्नात् सरसमस्तृणमन्यं पुत्री कर्पूरकेलिं मधुरममृतकोटेन यत्र कृष्णः सतृष्णास्त्र जगति नहीं कश्चित् तमृते यस्य विद्या। देखो राधे, त्रिलोकी में तुमसे बढ़कर कौन जानता है विषय। अत्यंत प्रयत्न के साथ तुम अमृत से भी मधुर रस युक्त कोमल अमृत केली कर्पूर केली नाम की जो मिठाइयां हैं तुम बनाओ। ये होते हैं रस में, यानी रस में डुबाया जाता है। इन दोनों मिठाई रस में डुबाई जाती है, दूध में और चीनी के रस में, चाशनी में। जैसे आजकल ये मिठाइयाँ मिलती हैं, जैसे दूध पकौड़ी है, चाशनी में डुबाकर बहुत प्रकार मिठाइयाँ होती हैं, जलेबी आदि बहुत और मिठाइयाँ। तो अमृत केली एक प्रकार मिठाई है जो अत्यंत मधुर है और रसमय है, कोमल है। हाथ में लेते ही, मुंह में डालते ही मानो वो पिघल जाए। जैसे यहाँ आजकल की मिठाइयों में मलाई पुआ ब्रज में प्रसिद्ध है, मुंह में लेते ही मिल जाता है, अत्यंत कोमल होता है, मीठा सुंदर मधुर। तो ऐसी अमृत केली जैसे साबत है, पर मुंह में लेते ही गल जाए और भीतर खुआ मेवा भरा है और बाहर दूध में गाढ़ा दूध, मेवा, शक्कर आदि, इलायची आदि सुगंधित सुंदर सुंदर अमृत केली, कर्पूर केली, एक दूध में एक चाशनी में कपूर आदि से भरकर। तो ये दो जो मिठाई है तुम ही बना सकती है, दूसरा नहीं बना सकती, क्योंकि कोमल भी और टूटे भी नहीं। ये बड़ी बात है, एकदम कोमल हो जो मुंह में देते ही टूट जाए, गल जाए, पर सावत रहे। जब तक मुंह में नहीं ले एकदम सावत रहे, टूटे नहीं, अत्यंत मधुर हो। तो तुम ये दो मिठाई तैयार करो, त्रिलोकी में तुमसे बढ़कर कोई नहीं जानता। और भी बहुत प्रकार की मिठाइयाँ, सैकड़ों प्रकार की, कुछ कुछ मैया बता रही हैं। एक पीयूष ग्रंथि पानी का नाम आया है। यस्यामुच्चैलालसाभ्यः सुतो मे तां पीयूष ग्रंथि पानिं कृत्वा कर्पूरैलाद्यमृते पानके त्वं यत्नात् वत्से धेहि पंचामृताख्ये। कि यस्यां पीयूष ग्रंथि पान्यां में सुतः लालसाभ्यः स्यात्। एक पीयूष ग्रंथि पानी नाम की मिठाई, इसमें कपूर, इलायची आदि, मेवा आदि डाला जाता है और पंचामृत पानक में भी रखते हैं। पंचामृत मतलब दूध, दही, घी, मधु और शक्कर। ये पंचामृत बना करके, 5 अमृत है और इसमें पंचामृत बना करके फिर उसमें वो मिठाई डाली जाती है। पीयूष ग्रंथि, उसके हर ग्रंथि में रोम रोम रेशे रेशे में अमृत भरा होता है, अद्भुत। ये पीयूष ग्रंथि मिठाई तुम बनाओ और हमारा लाला उसमें बड़ी रुचि रखता है। पीयूष ग्रंथि पीने के लिए बहुत लालाई करते हैं और यहाँ कोई अच्छी प्रकार से नहीं बना पाता, तुम ही बना पाओगे। राधा रानी के लिए 3 मिठाई विशेष से बनाने के लिए माँ ने आदेश दिया। पीयूष ग्रंथि पानी, कपूर केली और अमृत केली। अब ललिता के लिए यशोदा जी आज्ञा दे रही हैं और सखियों के लिए भी। तम विधेहि ललितम्बे तम विधेहि ललिते अम्बरशालां तंचवा षाडवं इहासु विशाखी तंच भूशिखरिणीं शशिलेखे पुत्री चंपकलते मथितं तम। अब ललिता जी से कह रही है कि ललिते तुम
रसाला निर्माण करो। रसाला एक पानक, चेतन चैतन्य में रसाला नाम आया है। जैसे स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, सात्विक विचारे मिल करके रस बनता है। इस प्रकार दही, इसमें शक्कर, इलायची आदि दे करके रसाला बनता है। शिखरणी का एक नाम है। इसमें मधु भी डाला जाता है, शहद, कपूर, चीनी, इलायची आदि डाल करके सुंदर रसाला। ललिता जी अच्छा बनाती है। ललिता तुम ये शिखरणी रसाला तैयार करो। अभिषाके तुम अविलंब में साडव तैयार करो। साडव एक पानक विशेष होता है, वो तुम तैयार करो। अलग अलग, किसी में मिठाई अधिक होता है, किसी में थोड़ा चटपटा होता है, तरह तरह के, किसी में थोड़ा खट्टापन होता है। बहुत प्रकार के हमारे यहाँ शरबत बनाए जाते हैं। इसका आधुनिक नाम अरबी शब्द है शरबत, पर वैसे हमारे पानक शब्द शुद्ध है। अनेक प्रकार के पेय आजकल मिलता है बाजारों में। पहले घर में ही बनते तरह तरह के, अमिया के पानक पना, नींबू की शिकंजी, आम रस, दही की शिकरणी, अनेक प्रकार के, बेल का है, फलों का है, गन्ने का, बहुत प्रकार के पानक यहाँ बनते थे। आजकल घरों में कम बनने लग गए हैं। आजकल बोतल बंदी सब तरह तरह के आ जाते हैं। तो मैया आदेश देती है तुम रसाला बनाओ, तो तुम साडव बनाओ, तुमसे से लेके तुम शिखरणी बनाओ। तो शिखरणी रसाला अलग अलग हुआ। कुछ 3 पानक हो गए, तीनों अलग अलग पेय पदार्थ श्री कृष्ण को बड़ा प्रिय है। और भोजन के साथ पेय पदार्थ भी होना चाहिए, तब भोजन पचता है। भारतीय संस्कृति में पेय पदार्थ भी होना जरूरी था। भोजन में 6 प्रकार के रस हो और पेय पदार्थ भी साथ में हो। तो 3 पानक की बात यहाँ कहीं फिर चंपक लता से कही। चंपक लता के तुम क्या बनाओगे? तुम ऐसा करो, मथित यानी मट्ठा प्रस्तुत करो, इसे यहाँ छाछ कहते हैं। क्यों ना? भोजन में छाछ भी, छाछ में थोड़ा जीरा भून के डाल दो, और क्या काली मिर्च भी डालते, नहीं डालो तो भी चलेगा। नमक, सीधा नमक, काला नमक, जीरा आदि पिस कर डालो। मट्ठा बहुत अमृतवत होता है। भोजन के बाद पियो तो सब बच्चा था। भोजनांते तक्रम पिबेति, वैद्य शास्त्र में कहा गया भोजन के पश्चात तक यानी मट्ठा पीना चाहिए। पीने से सब हजम हो जाता। तो कन्हैया के लिए तुम मट्ठा बनाओ, इस प्रकार जीरा नमक आदि डाल करके। तुम विद्ये, तुम दही को भारो, दूध को भार करके छेना तैयार करो। छेने की मिठाइयां यहाँ नहीं बनती थी, आजकल बनने लगी है। पहले अच्छा नहीं मानते थे दूध को भारना। तो तुम विद्या के लिए आदेश है, तुम दूध भारो और छेना तैयार करो, और छेने की मिठाइयां तुम बनाओ। हमारी लाला की बड़ी जो है मनपसंद है। तो भैया अलग अलग आदेश देती जा रही है और सब तैयार करेंगी। तो कल सुनेंगे सब सखियां मिल करके अद्भुत रसोई बनाएंगी। तो भोजन रसोई वर्णन का ही बहुत सुंदर प्रसंग है, विस्तार से प्रसंग वर्णन किया है कविराज गोस्वामी जी ने। वर्णन से ऐसा लगता है कि कविराज जी महाराज बड़े सिद्धहस्त थे रसोई में, पाक कला में बड़े ही निपुण थे, तभी इस प्रकार वर्णन संभव है। तो कल पुनः श्री राधा नयनानंद प्रभु की कृपा के आशीर्वाद से अगला प्रसंग आस्वादन होगा। आज ही पे श्री गोविंद लीला में स्वादन का विश्राम।